गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आपसे मैं मिल रही हूँ मॉर्निंग में। मॉर्निंग के बज रहे हैं गाइस अभी 8 बज रहे होंगे, यहाँ पर 8 का समय हो रहा होगा। और मैं लगी हुई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। हमेशा ही जो है 1-2 दिन छोड़ के साफ़ सफाइयाँ, भाई घर जो है हमेशा साफ़ सुथरा जितना रखो, जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो भी धूलदानी में से, तो भी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों वीडियो में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया था रूम में, तो अच्छे से साफ़ सफाई धुलाई वगैरह की थी। लेकिन मैं दिखाऊं आपको तो 1-2 दिन बाद फिर से वही धूल सी हो गई थी थोड़ा सा। तो इसलिए भाई यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ और ये रोज़ का काम है हमारा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर में औरतें जो हैं घर में अकेली रह करके करती क्या हैं, वो करती ही क्या, आखिर खाली पड़ी रहती हैं। बहुत सारों के यही जवाब यही होते हैं, यही बोलते हैं। बहुत सारे होते हैं, मतलब ये नहीं कह रही मैं हर एक होता है, बट कोई ऐसा होता है जो ऐसे सवाल जवाब होते हैं, या कोई ऐसा होता है जो सब समझते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं वैसे ही हमारी लेडीज जो है घर में रह के काम कर रही हैं, खाली नहीं है वो। और फिर यह है कि घर में क्या होता है ना, काम कर आके जल्दी से फटाफट लगभग 2-3 घंटे में, फिर उसके बाद खा पी के आराम से लेटे तो रिलैक्स मिल जाता है घर में रह पर। घर में भी काम होता है गाइस, बिना काम किए घर में भी नहीं बैठा जा सकता। बिना हाथ पैर हिलाए ना खाना मिल सकता है, ना घर की साफ़ सफाई हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई हम लोग भी घर पे काम करते हैं, खाली नहीं बैठते। तो इसलिए बस जल्दी से फटाफट यहाँ पे साफ़ सफाइयाँ की मैंने। और यहाँ पे 2-2, 3-3 कमरे होते हैं तो ज़्यादा देर हो जाती है थोड़ा सा साफ़ सफाई करने में। जहाँ पर 2-2 कमरे होते हैं, 3-3 कमरे होते हैं और फिर A to Z मतलब सामान काफ़ी होता है, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा समय लगता है काम करने में, सफाई करने में। तो यहाँ पर जो है 2 कमरे थे, फिर साथ में सामान भी काफ़ी था, तो वो भी सब साफ़ करके रखना पड़ता है। होता है ना कि जितना सामान आपके पास होगा उतनी चीज़ें आपको साफ़ सफाई, मतलब उनकी साफ़ सफाई तो ज़रूरी है करनी। देखो, तो यहाँ पर मैंने फ्रिज वगैरह जो था ऊपर से कपड़ा वड़ा ऐसे ही सब धो दिया। वैसे भी गाइस बरसात के दिन चल रहे हैं, कभी बारिश पड़ जाती है और कभी नहीं पड़ रही है, तो बरसात के दिनों में दिक्कत हो जाती है। गीला गीला रखता है, सब में चिपचिपा जैसा लगता है, कपड़े सूखने तक मुश्किल हो जाते हैं। और जब भी मैं कपड़े धो रही हूँ ना गाइस, तो मैं मतलब कि जब भी धो रही हूँ तो मशीन में ज़रूर सुखा रही हूँ। एक बरसात का दिन ऐसा होता है और एक जाड़ों का दिन ऐसा होता है जो कि कपड़े सुखाने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि वैसे तो जाड़ों के दिनों में धूप निकल आती है, लेकिन 1 महीना ऐसा बीतता है जहाँ कोहरा होता है, काफ़ी कपड़े भी नहीं उसमें सूखते हैं, कोहरा बरसता है तो गीले हो जाते हैं ऊपर से। तो एक जाड़ों के दिन भी ऐसे होता है 1-आध महीना, और बरसात का महीना 1-आध महीना ऐसा होता है जो कि कपड़े सूखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं गाइस। और कपड़े धोने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोग बिना नहाए रह भी नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बट एक आराम भी मिलता है। बरसात होने से गर्मी से राहत मिली है, गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम है। तो यहाँ पर जो है भाई हमने बरसात तो बाहर लगी हुई है, चालू है, मतलब कभी बारिश पड़ रही है कभी नहीं पड़ रही है, अभी तो फ़िलहाल पड़ ही रही है। तो ये है कि अब रोज़ के रोज़ बारिश पड़ ही रही है और मौसम हमेशा बना रहता है बादल वाला। ये नहीं कि बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है अब बिल्कुल भी। तो बादल बना रहता है, कभी हल्की फुल्की धूप निकल गई तो निकल गई, नहीं तो मतलब अभी बिल्कुल गर्मी ख़त्म नहीं हुई है और ना ही ज़्यादा गर्मी है। इस टाइम बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, इसको बोलते हैं बीच का मौसम। भाई मैं तो बीच का मौसम बोलती हूँ, ना ज़्यादा गर्मी होती है इसमें, ना ज़्यादा जाड़े होते हैं, तो ये मौसम काफ़ी सही रहता है। लेकिन इन दिनों सबकी तबीयत ख़राब होने के भी काफ़ी चांस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ पर गर्मियों से अब जाड़े स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए बीच में बरसात का मौसम होता है। तो भाई बरसात हो रही है खूब सारी और मज़ा भी आ रहा है, बारिश पड़ती है, बट होता है घर के अंदर कीचड़ भी हो जाती है, इसलिए देख के साफ़ सफाई भी करके रखनी पड़ती है। और पोछा तो भाई रोज़ ही लगाती हूँ मैं, चाहे बरसात हो चाहे गीला हो। कभी कभी तो यहाँ पर धुलाई कर देती हूँ मैं आंगन में, पानी ज़्यादा हो जाता है, कूड़ा वगैरह होता है उसमें, फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लग नहीं पाती है पानी की वजह से, तो मैं भाई झाड़ू ना लगा करके फिर सादा धुलाई कर देती हूँ। बट यह है कि पूरे घर की धुलाई करना नामुमकिन है, मेरा अकेले का बहुत ही टाइम लगने वाला होता है उसमें। इस वजह से जो मैं अकेला जो है अपना घर आंगन की जो है धुलाई कर देती हूँ, वो भी हल्का हल्का पानी मार करके। पानी को भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, और ना ही गाइस करना चाहिए। आप सबसे भी कहूँ तो पानी को जितना आप बचा सकते हो बचा लो, ज़्यादा वेस्ट ना करो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि पानी देखने को भी नहीं मिले। क्योंकि दिल्ली में पता ही आप सभी को, पानी भी भाई मोल को मिलता है, पैसों में मिलता है, वहाँ पर समय होता है पानी आने का। इस टाइम पानी आएगा, पानी भर के रख लो। तो मुझे ऐसी चीज़ें कोई पता थी नहीं कि दिल्ली वगैरह में ऐसी कोई बात है, वो तो मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे हैं और ये मुझे पता चली है। और गाइस
तो बताओ दिल्ली से कोई मेरा ब्लॉग देख रहा हो तो बताना, और कैसा होता है वहाँ पे सब कुछ चीज़ें बताना आप सब। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस ये जो पानी का समय होता है दिल्ली में, तो ये शायद पीने के पानी का होता है, बाकी तो यूज हो ही रहा है पानी कपड़े वड़े धोने नहाने वगैरह। मुझे नहीं पता, खाली इतना मैं मतलब नहीं जानती हूँ कहीं, मैं तो अपने ज़्यादा उत्तराखंड से बाहर गई भी नहीं हूँ, ज़्यादा उत्तराखंड ही नहीं घूमी हूँ अपने मैं अभी तक अच्छे से, तो मैं बता भी नहीं सकती आप सब लोगों को। उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे बेटे के काटे नाखून, क्योंकि आज दिन भी बहुत सही था, आज बुधवार का दिन था, तो मैंने सोचा यहाँ पर नाखून बड़े हो रखे थे, मेरे भी हो रखे थे और मेरे बेटे की भी हो रखे थे। बच्चों के तो भाई हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए नाखूनों वगैरह की, क्योंकि इनके नाखून गंदे हो जाते हैं और मैल घुस जाता है, और वही ये नाखून के हाथ मुँह में देते हैं, उसी से खाना खाते हैं। ये लोग ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि ये बच्चे हैं, बट हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा, कीटाणु वगैरह मुँह में जाते हैं, फिर कोई दिक्कत बन पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की भी हमेशा अच्छे से देखभाल, साफ़ सफाई का देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। तो अभी बेटा मेरा छोटा ही है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद भाई यहाँ पर मैंने जो है कपड़े धोए, और कपड़े अच्छे से रगड़ने वाले थे, तो बैठ के आराम से ब्रश से रगड़े मैंने, क्योंकि जो मेरे बेटे की ड्रेस है ना वो गंदी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ये मतलब एक दिन में ही अच्छे से गंदी कर लाएगा, फिर भी मैं दूसरा दिन पहना ही देती हूँ, फिर दूसरे दिन पहना करके जब जाके तीसरे दिन धोती हूँ। अभी भी फ़िलहाल मैं धोती नहीं इसको, इसमें ना ये गंदा हो गया था, भीग गया था, ये कपड़े ना भीग गए थे इसके, तो इस वजह से मैंने फिर धो ही दिए इनको। और वैसे भी आज इनकी छुट्टी है गाइस, आज शायद मुसलमानों में कुछ त्यौहार है, तो इसलिए जो है आज यहाँ पर मतलब छुट्टी कर दी है, शायद 12 वफ़ात कुछ ऐसा है, मुझे कंफर्म नहीं है पक्का। तो अभी यहाँ पर जो है मैंने कपड़े उपड़े धो के बेटे को भी नहलाया अच्छे से। कपड़े धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया था और बहुत जल्दी मेरा काम हो जाता, बट मैंने कपड़े लेके बैठ गई थी काफ़ी सारे। मैं मशीन में लगा मतलब बार बार मशीन लगाना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मशीन तभी लगाती हूँ जब ज़्यादा ही कपड़े होते हैं या बेडशीट वगैरह हाथों से नहीं धुलती हैं, तो वो धो देती हूँ मैं। तो इसलिए जो है मैं आज रगड़ने वाले कपड़े थे, हाथ से रगड़ने वाले, तो वही जल्दी से धो के, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई उसमें गाइस। मेरे पहले वाले दिन याद आ गए मुझे, क्यों शादी से पहले मैं हमेशा कपड़े बैठ करके धोती थी, हमारे पास मशीन नहीं हुआ करती थी, तो मुझे पहले वाले दिन याद आ गया और मेरे को अच्छा भी लगा। तो उसके बाद गाइस मैं नहा के आई, बेटे को भी नहला दिया था, और आज बुधवार का दिन था। मेरे कम से कम 2-3 दिन हो गए थे मैंने सिर नहीं, अपना बाल नहीं धोए थे, बाल वॉश नहीं करे थे, इस वजह से मैंने आज बाल वॉश करे अच्छे से, थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके आ चुकी हूँ अपने पूजा घर में पूजा करने के लिए। यहाँ पर नाम जप वगैरह करेंगे अच्छे से, मन को शांति, क्योंकि अच्छे से पूजा पाठ करते हैं तो मन को एकदम बहुत अच्छे से शांति मिलती है। तो अभी मुझे नाश्ता भी करना है और अपने बेटे को भी देना है। बेटे को नहला दिया था मैंने, और अभी मौसम चेंज होने की वजह से कभी कभी तो मैं मतलब सही रहता है मौसम, तो मैं रोज़ ही नहला देती हूँ, और कभी कभी जो है 1-2 दिन छोड़ के नहलाती हूँ। और जाड़ों में तो गाइस ऐसे ही चलेगा बच्चों का कि एक दिन छोड़ा तो नहलाया, 1 से 2 दिन छोड़ के ही नहलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का हमेशा डर लगा रहता है कि ये लोग बीमार ना पड़ जाएँ। और अपने तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए बच्चों को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। तो फिर मैंने यहाँ पे नाम जप किया, गीता भगवत गीता भी मैं पढ़ लेती हूँ, मेरे पास है। जब मैं वृंदावन गई थी गाइस तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी, और वैसे भी भगवत गीता को मुझे लेके रखने में डर लग रहा था, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना गाइस बहुत ही अच्छे से इनको संभाल के रखना होता है, और जब भी पढ़ो आप बिल्कुल स्वच्छ साफ स्वच्छ होके पढ़ो। इसलिए मैं हमेशा सुबह के समय ही पढ़ती हूँ उसको, जब भी मैं पूजा करती हूँ। शाम को भी एक बार नहीं पढ़ पाती हूँ सही से, लेकिन सुबह में ज़रूर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह में एकदम अच्छे से सारे काम निपटाने के बाद और नहा के आने के बाद ही जो है पूजा पाठ होती है। कुछ खाए बिना कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी सुबह में पीती हूँ, तो जाके गाइस पूजा पाठ होती है। तो एक अपने आप को मैं अच्छे से स्वच्छ फील करती हूँ, तो मैं अपना भागवत गीता यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। पूजा पाठ करके गाइस मैं आ गई हूँ फिर से अपने बैठक रूम में। तो पूजा पाठ करके गाइस मैं सीधा आ चुकी हूँ अपने बैठक में, और बेटा मेरा भी यहीं पर है, ऊपर खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है वो। और वही जिस दिन बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती है वो हमेशा पूरा दिन खेलने में ही निकाल देते हैं, तो वो खेल रहा है अभी। मैंने कहा खेलने दो बच्चों की छुट्टियों में, नहीं तो मुझे ही परेशान करता है कि मम्मा ये वो वगैरह बहुत सारी। आजकल के बच्चे बातें बहुत बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े मैंने धोए थे वो मैंने मशीन में सुखा दिए थे, और मौसम खैर बारिश तो नहीं पड़ रही थी बाहर, लेकिन मौसम आप देख सकते हैं, धूप भी नहीं थी बहुत तेज़ वाली, बहुत हल्की धूप थी। और एक दिन मैं ऐसे ही कपड़े धो के छत पे फैलाई आई ऐसी ही धूप में गाइस, जो थोड़ी देर बाद बारिश पड़ी और मेरे धुले धुलाए कपड़े जो भीग गए ना, तो इसलिए मैंने आज वो रिस्क नहीं लिया है।
मतलब मैं आज कपड़े नहीं फैलाने वाली हूँ छत पे, चाहे धूप हो हल्की है, क्योंकि 2 से 3 मिनट लगता है सिर्फ मौसम बदलने में, और जस्ट झट से बारिश कब पड़ जाए और हम लोग क्या किस काम में रह जाऊँ मैं, किस काम में मतलब ध्यान नहीं रहा मेरा, कपड़े फैले हैं ऊपर या फिर बारिश पड़ जाए। तो इस वजह से ये रिस्क ना लेते हुए मैंने यहीं पर अपने कपड़े फैलाए और पंखे को चलाए रखा थोड़ी देर के लिए। बाकी तो खुले में कपड़े फैलाओ तो सूख ही जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर वैसे भी ऑलरेडी ये मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो जल्दी सूख ही जाएंगे, आज नहीं तो कल तक सूख जाएंगे, अभी इनकी ज़रूरत वैसे भी है नहीं। तो मैंने अच्छे से इनको फैला दिया था, कल तक तो आराम से सूख जाएंगे। कल सुबह में इनकी जो है तय वह बनाएंगे और फिर जाके हम अब जो कल के कपड़े होंगे वो हम कल धोंगे। जैसे कि हमने आज कपड़े पहने हैं, कल नहाऊंगी तो ये कपड़े मैं हाथ के हाथ धो दूँगी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं रोज़ के रोज़ कपड़े धो दिया कर जो कि तू पहन के रहती है, क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है। और फाइनली अब आ जाते हैं नाश्ते के लिए किचन की ओर। किचन में आ चुके हैं और यहाँ पर मैं बनाने का भी मन कुछ नहीं था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्या नाश्ता खिलाऊँ। बेटा बहुत देर से बोल रहा था कि मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को दो सुबह में नाश्ता। तो भाई यहाँ पर मैंने ले आई थी जलेबी, आज काफ़ी मतलब दिन बाद जलेबी लेकर के आई हूँ। जलेबी खाने का मन था, काफ़ी टाइम से नहीं खाई थी जलेबी। और जलेबी आपको इतनी थोड़ी इसलिए लग रही है, जितनी रखी थी उनके पास, बोले और बना देता हूँ, उनकी नहीं टाइम लगेगा काफ़ी, इसलिए जितनी रखी थी मैं उतनी ही लेकर के आ चुकी हूँ। और फिर साथ में ले आई थी समोसे गाइस। तो यहाँ पर समोसे और जलेबी का हमारा हो गया था आज नाश्ता। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बता दीजिएगा कमेंट में। और गाइस हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, आप सब भी कर लीजिए। और एक मेन बात गाइस, ये जो स्पेशल व्लॉग है ये गुरप्रीत जी के लिए बनाया है, आज है उनका बर्थडे। आप सभी लोग प्लीज़ आज गुरप्रीत जी को गुरप्रीत जी को बर्थडे विश करिए। और ये आज का व्लॉग है लेकिन आ कल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग गुरप्रीत जी को बर्थडे विश करें। आज का जो स्पेशल व्लॉग उन्हीं के लिए मैंने शूट किया है। वैसे मेरा मन था नहीं आज का व्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन मैंने गुरप्रीत जी के लिए व्लॉग शूट किया है। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो